गया। सभी सम्मानित साथियों को जय हिंद और सभी को प्रणाम, सभी को सलाम अलैकुम। और चूंकि आज जुम्मे का दिन है और हम बैठे हैं मोहनी मंडल के बगल में गोपालपुर ग्राम में जी। कोई बात नहीं, हमारे लिए रोज जुम्मा है। अल्लाह ताला को खैर मकदम करने का रोज दिन होता है, भगवान को याद करने का रोज दिन होता है। हमारे युवा साथी अशफाक साहब ने बताया कि आज संडे है, इसी पर मैंने अपनी अभिव्यक्ति दी। आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। और यहाँ बैठे हैं अब्दुल सत्तार साहब जो 2019 से हमारे अच्छे मित्रों में से हैं। प्रोफेसर फणींद्र कुमार चौधरी साहब ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया। सर, आपको तहे दिल से, इस बड़े मन से आपको सैल्यूट करता हूँ। मेरे वीडियो लाखों लोग देखते हैं। यह गोपालपुर ग्राम मेरे लिए नया नहीं है, यह क्षेत्र मेरे लिए नया नहीं है। इस क्षेत्र का मैं दामाद हूँ 40 साल से। नरहा नरकटिया में जो आपके सुपी प्रखंड में ग्राम है, आपसे यहाँ से जस्ट 3 किलोमीटर पे, वहाँ मेरा आना जाना 6 जून 1983 से है, जब मेरा आपके शब्दों में निकाह हुआ था और मेरे शब्दों में मेरा शादी हुआ था और मैं बेरोजगार था। और इस जगत जननी की धरती सीतामढ़ी ने मेरे जिंदगी में वो सांसें भर दी, वो विकसित और विकास कर दिया कि मैं आज आपके सामने एक लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर होकर के आज 1,07,444 रुपया मुझे पेंशन मिलती है। और आप सबों के आशीर्वाद से मेरे पूरे परिवार में, जहाँ कोई सिपाही भी नहीं था, आज वहाँ 5-5 अफसर है, क्लास 1 अफसर है। अब आते हैं हम प्रश्नों के बात पे। मैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह आज शिवहर लोकसभा से वीरों के वीर इंडियन पार्टी, जैसा प्रोफेसर साहब ने कहा है कि पूरे भारतवर्ष में चुनाव लड़ रही है, तो मुझे शिवहर लोकसभा की जिम्मेदारी दी गई, इसलिए यह हमारा गृह लोकसभा है। जैसा साहब ने परिचय दिया है, मेरा घर मधुबन विधानसभा में, मेरा ससुराल आपके रीगा विधानसभा में, आपके पड़ोस में, और ये 6 विधानसभाओं का लोकसभा है। मेरा एक सपना है और वो सपना मैं इतना ही आपको कहूँगा कि रीगा विधानसभा का मैंने एक नारा दिया था कि रीगा विधानसभा विद्वान सभा बने। अब चूंकि शिवहर लोकसभा की बारी आई है, तो मेरा शिवहर लोकसभा जो है विद्वान लोकसभा बने। अब जिम्मेदारी और बढ़ गई है मेरे कंधों पे। और ये जो समाज है, उस समाज को मैंने बड़े नज़दीकी से देखा है। आप ये मत सोचिए कि आपके सामने खड़ा इंसान कर्नल है, बल्कि आप ये सोचें कि आपका ये परिवार का बेटा है, किसान का बेटा है, और यहीं से इस मिट्टी से उपजा हुआ एक ऐसा उत्पादन है, ऐसा उत्पाद है जो आपके लिए जीता है, आपके लिए मरता है। और इसका श्रेय, सारा श्रेय जो है आप लोगों को जाता है। ये मेरे सीने पे जो मेडल है, ये मेडल 8 मेडल है जो भारत सरकार ने दिया है। तो मेरे चरित्रवान होने की निशानी ये मेडल, मेरे ईमानदार होने की निशानी ये मेडल, मेरे देशभक्त होने की निशानी ये मेडल। यही कहता है कि हम अच्छे हैं, अच्छे हैं और अच्छे हैं, क्योंकि आपके समाज ने मुझे ये मेडल दिया है। अगर आप नहीं होते तो मैं नहीं होता, और मैं नहीं होता तो देशभक्त नहीं होता। तो मैं इतना जरूर कहूँगा आपको कि मैंने एक लड़ाई लड़ी थी 2019 में, रिटायरमेंट के बाद। जब मैं प्रभारी पदाधिकारी था, रिटायरमेंट के बाद मुझे दानापुर ने बनाया था, तो मैंने एक नारा दिया था जब मैं सीतामढ़ी में पदस्थापित हुआ प्रभारी पदाधिकारी के रूप में। तो मैंने एक नारा दिया था कि रीगा चीनी मिल से लेंगे पाई पाई, क्योंकि आ गए हैं कर्नल सुधीर कुमार सिंह भाई। और उस समय मैंने अपने 40,000 किसानों का 90 करोड़ रुपया बाकी था, और मिल के मालिक 78 वर्षीय इंसान ओम प्रकाश धानुका साहब, जो कलकत्ता में बैठे होते थे, और मैं उनसे वीडियो कॉलिंग पर कॉन्फ्रेंस करके चीफ जनरल मैनेजर मिस्टर शशि गुप्ता, जनरल मैनेजर मिस्टर यशपाल सिंह, केन मैनेजर थे, सबसे मीटिंग करके, और हम 40 करोड़ रुपया 8 इनवॉइस में दिलवाने में कामयाब रहे थे। और उसके बाद 50 करोड़ रुपया बाकी रह गया अभी भी किसानों का, क्योंकि मामला चला गया पटना हाई कोर्ट में, उच्च न्यायालय में। और जब मामला सब डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, न्यायालय के अधीन हो जाता है, तो उस पर कोई भी इंसान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मामला जो है
न्यायालय के अधीन हो जाता है। अब प्रश्न का जवाब कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में क्या करूंगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखिए, एक जमाना था कि जब हम लोग बोरा चट्टी लेकर के जाते थे पढ़ने, पेड़ के नीचे गुरुजी पढ़ाते थे, बांस के फट्टे से मारते थे, और उसके बाद जो अक्ल और इल्म दिया जाता था वो आजीवन कारगर रहता था। और आज बच्चे ऊंची दुकान में जा रहे हैं पढ़ने, बिल्डिंगें तो बन गई, ऊंची दुकान हो गई, लेकिन आपकी पकवान हमेशा फीकी की फीकी रह गई। क्योंकि विद्यार्थी तो तब पढ़ेंगे जब अच्छे शिक्षक होंगे, और अच्छे शिक्षक तब पढ़ाएंगे जब शिक्षा तंत्र अच्छा होगा। तो शिक्षा जब अच्छा होगा तो निश्चित रूप से हमारे बच्चे जब इल्म हासिल करके जाएंगे, शिक्षित होकर के जाएंगे, तो क्या करेंगे कि वहां पे उनको अच्छा रोजगार मिलेगा, तब समाज का विकास होगा। दूसरा, जो स्वास्थ्य की बात कहे हैं सर, स्वास्थ्य की बात तो तब अच्छी होगी जब आपका अच्छा अस्पताल होगा। अस्पतालों के भवन तो बन गए, लेकिन आज भी मैं जाता हूँ, यहीं पे आपका बैरगनिया प्रखंड में एक पचटकी यादू है, पचटकी राम है, जमुआ है, आपको मैं बहुत घूमा हूँ। रीगा विधानसभा में मैंने 162 गांव का मैंने दौरा किया हुआ है। 2020 में 162 गांव, एक लोग मुझे पहचानता है। और वहां पे उस प्राथमिक उपचार केंद्र में, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भैंस बांधी जाती है, वहां गोबर की ढेर है। अभी आप जा करके देख सकते हैं। तो हॉस्पिटल तो बन गई, लेकिन वहां डॉक्टर के बजाय वहां भैंस बैठ रही है। वहां डॉक्टर का बहाली तो हो गया, कागजों में बहाली है, लेकिन वहां पे डॉक्टर साहब उपचार नहीं कर रहे हैं। तो उन पर ऐसा शिकंजा कसे, वो शिकंजा कसने का काम होता है जनप्रतिनिधि का। जो वहां के जनप्रतिनिधि हो, चाहे एमएलए महोदय हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन वो करेगा तब जब आपके नजदीक का होगा, आपके जमीन का बेटा होगा, जिसको शिवहर लोकसभा से जो वहां की धरती से लगाव होगा वो करेगा। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र भी मेरे लिए बहुत सर्वोपरि होगा। तो शिक्षा हो गई, स्वास्थ्य हो गई। तीसरा, रीगा चीनी मिल पर अवस्थित रहने वाले शिवहर जिला के लोग, सीतामढ़ी के लोग, मुजफ्फरपुर का कुछ भाग, आपको दरभंगा का पश्चिमी भाग, पूर्वी चंपारण का पूर्वी भाग, इतने जो लोग हैं, 40,000 किसान। एक समय था सर, जब मैं 6 जून 1983 को मेरी शादी हुई थी, आपके बगल पड़ोस में, आपके पंचायत में, तो वहां पे जब बैलों की झुंड चलती थी, टायर बैल चलता था, ऊख गन्ने की लाद करके रोड से, तो समझिए कि एक सितार जैसे उसकी आवाज निकलती थी, लगता था कि कोई सितार वादन कर रहा है। आज कहाँ चला गया रीगा चीनी मिल, जहां पर बेटियों की शादी में तिलक देने के लिए पुर्जी लड़की पक्ष वाला लड़के पक्ष को पुर्जी देता था दहेज के रूप में, और वो पुर्जी जो है जा करके वो पैसा अपना चीनी मिल से, रीगा चीनी मिल से ले लेते थे। रीगा चीनी मिल को ऐसे देखा है, आज वो ध्वस्त हो गया, जर्जर हो गया। कारण आप सभी को पता है, ये सिर्फ और सिर्फ जनप्रतिनिधि चाहे जो भी हो, उनकी नाकामी रही है। तो मेरा मकसद होगा रीगा चीनी मिल को शुरू करवाना। उसके बाद चौथा, जो आप हम समझते हैं, हमारे गार्जियन बोला करते थे, मैंने हल चलाया है, मैंने भैंस चराया है, मैंने घास गढ़े हैं, बांस पर चढ़ करके पत्ते तोड़े हैं, शीशो पांगा है, मकई पीटा है, रोपनी किया है, कल्टी चलाया है, एक भी काम मेरे से किसानी का नहीं छूटा है। और मैं 17 घंटे पढ़ करके लेफ्टिनेंट की परीक्षा पास करके लेफ्टिनेंट बना, कैप्टन बना, मेजर बना, लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर हुआ, एक क्लास 1 अफसर के पद से। जैसा मैंने कहा, ये सब आपकी देन है। तो जो बाढ़ आती थी सर, तो कहते हैं कि बाढ़ के समय में जब बाढ़ आती है तो बोलते हैं कि एक कोना भी अगर किसान का बच गया खेत में तो धान की फसल अच्छी होगी। क्यों कि बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी जो है वो बहुत उपजाऊ होती है। आज बांध बन गया, बाढ़ आना बंद हो गया और उपजा खत्म हो गया, उपजा खत्म हो गया। और जब ये बांध का सुचारू रूप से उसका पानी का संचलन, बागमती नदी में जो भराव हो गया है बालू से, रेत से, किसी भी चीज से, उसका ठीक से उगाही, उसकी उड़ाही जब उसको कराएंगे, उसमें पानी आएगा, उस पानी को चैनल ऐसा दीजिए। और ये सब कुछ जनप्रतिनिधि के लिए बहुत आम बात है। क्यों कि आपको यहाँ
रीगा विधानसभा में और सारे विधानसभाओं मिला करके आज के डेट में 18 लाख करीब वोटर हैं। और ये वोट में आपके इतनी ताकत है, इस एक वोट की ताकत इतनी है कि किसी भी जनप्रतिनिधि को माथे पे रख सकता है, नहीं तो जमीन पर पटक सकता है। तो जनप्रतिनिधि का काम होता है संसद में आवाज उठाना, और वहां सरकार का काम होता है कि आपकी नीतियों का निर्धारण करते हुए विकास करना। मेरे मन में बहुत सारी चीजें हैं जो मैं करता हूं, सोचता हूं करने के लिए, और आप लोगों का सहयोग रहा तो निश्चित रूप से अल्लाह ताला का ये कृपा होगा, उनकी खैर मकदम होगी। आप लोगों के वोट में हो सकती है, मैं वोट नहीं मांगता हूँ, मैं आप लोगों का सपोर्ट मांगता हूँ। आप सपोर्ट करेंगे तो अब हमारी चर्चा, हमारी टीम की चर्चा जिसमें आप सभी शामिल हैं, जा करके दूसरों से करेंगे कि अरे भाई एक लेफ्टिनेंट कर्नल जो है आ रहा है क्षेत्र में, तो अभी आपने बीजेपी को देखा, अभी आपने आरजेडी को देखा, अभी आपने सारे पार्टियों को देखा, तो क्या हो गया जब आपने 15 साल बर्बाद किए, 20 साल बर्बाद किए, 30 साल बर्बाद किए, तो 5 साल इस छोटे से अदना इंसान लेफ्टिनेंट कर्नल के लिए भी बर्बाद कर दीजिए, तो उसके बाद में देखिए कि क्या होगा। मैं बहुत बहुत आप सभी का आभारी हूँ, और मैं इतना ही वादा करता हूँ कि फौजी हूँ, आपके परिवार का हूँ, आपके समाज का हूँ, आपकी धरती से पला हूँ, बढ़ा हूँ, मैं पूरी जान लगा दूंगा, और मैं यहीं के लिए जीता हूँ, यहीं के लिए मरता हूँ। आप सभी को जय हिंद, सभी को प्रणाम। रुक जाइए, एक बात बताइए, अब आप लोगों से हम लोग को जरा मैं जानना चाहूंगा,